मेरे सपनों की रानी जब आएगी तू, आए रुक मस्तानी जब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी जब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी जब आएगी तू, आए रुक मस्तानी जब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी जब आएगी तू, चलिया चलिया। कौन शख्स? हुजूर आप कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? अब क्या अर्ज करूं बंदा पर्वत, जिस घर का आला चिराग यानी हेडलाइट ही गुम हो, वहाँ कैसी रोशनी कैसा अंधेरा। और ये अंधेरे में गुमराह कौन रहा था? क्यों शर्मिंदा करते हो हुजूर, गले में पहली जैसी बात नहीं रह गई। अच्छा, मैं सारा दिन धूप में थक के भर रहा हूँ और तुम यहाँ बैठ के राग मल्हार गा रहे हो। बंदिश नहीं कीजिए हुजूर, मल्हार नहीं, इन गोलों की बंदिश राग पेशावरी में है। खैर जाने दीजिए, कुछ पता लगा? अरे कुछ नहीं पता लगा। बंदा पर थाना अस्पताल वगैरह? हाँ, सब जगह देख लिया। कबाड़ी सवारी की दुकान? मैंने बस एक बात कही, अक्सर लोग पुरानी चीजें औने पौने दाम में कबाड़ी के यहाँ निकाल आते हैं। कोई साइकिल नहीं, कोई तो कबाड़ी की दुकान पे मिलेगी। मेरा बाप गुम हुआ है। वो तो है ही हुजूर, अल्लाह करे जहाँ पड़े हो भाई खुश रहे। भाई क्या जमाना आ गया मेरे मौला, ये निगोरी फिल्में जो ना कराएं वही तो रहा है। अरे बाप तक भागने लगे। बकवास मत करो, डॉक्टर पानी लेकर। सुनो, हाँ तुम सब क्या करें? खुदा झूठ ना बुलवाए हुजूर, सुबह से बेचारी गम के डायलॉग छांट छांट कर याद कर रही हैं। हम क्या डायलॉग मतलब? हाँ, कह रही थी कि 4 आस पड़ोस की लेडीज मातम कुर्सी को आएंगी, तो चुनाचे रिहर्सल कर लेना जरूरी है। मातम कुर्सी? अरे मेरा बाप गुम हुआ है, मर नहीं गया है। अरे बेशक हुजूर, मैंने भी यही अर्ज किया तो कहने लगी कि क्या कहने लगी? जाने अरे दीजिए। बताओ ना क्या कहने लगी? कह रही थी कि खोया कुत्ता मरे बराबर। बात वाकई बेचा हुजूर, मेरी क्या औकात। अब चाहे कुत्ता कहे चाहे हाथी, बड़े लोगों की तो बड़ी बातें, मगर हम गरीब लोग तो मरते दम तक अब्बा को अब्बा ही कहते हैं, अब्बा के सिवा कुछ नहीं। तो अपनी बकवास बंद करो, जाकर पानी लेकर आओ। जी ओ डैड, आप कहाँ चले गए डैड? मेरा जी हंकार होता जा रहा है। क्या मुझसे कोई गलती हुई या फिर मीनू ने आपसे कुछ कहा? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आप घर से बाहर रह पड़ा डैड? ये लीजिए हुजूर, पानी पीजिए। लोग, हाँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया? हाँ हुजूर, अल्लाह जाने क्या हो गया। अरे अच्छे खासे बाप थे। सच पूछिए सरकार, तो ये सब सोहबत का असर है। सोहबत? कैसी सोहबत? गुस्ताखी माफ हुजूर, मैं तो हमेशा नौकरों चाकरों की सोहबत में रहा हूँ। अलबत्ता इतना जरूर कहूंगा कि आजकल बापों की सोसाइटी कुछ अच्छी नहीं है। अरे तरह तरह की बातें सीख लेते और भाग जाते हैं। तो अपनी बकवास बंद करो। मैं बोलना शुरू करते तो फटे जूते की तरफ फैलते चले जाते हो। ओ डार्लिंग, तुम क्यों डांटते हो? देखो, मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझती हूँ, लेकिन इसमें इस नौकर का क्या कसूर? हाँ, लो तुम जाओ, साहब की शर्ट पड़ी है ना, उसे प्रेस कर दो। जी बेहतर है। या अल्लाह, ऐसे बाप तो पैदा होते ही मर जाए तो बेहतर है। अरे कम से कम बेटों को ऐसा दिन तो ना देखना पड़े। मतलब कुछ नहीं, वो तो यूं ही बकबक करता रहता है। लो तुम जाओ। जी देखो डार्लिंग, ये बात बात पर नौकर को डांटना ठीक नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि आजकल का जमाना कुछ यूं हो गया है कि समझो दूसरा बाप भले ही मिल जाए, लेकिन दूसरा नौकर मिलना बहुत मुश्किल। अब तुम खुद सोचो ना, वो जो मिसेस सरन नहीं है, उनका नौकर भाग गया तो उनकी क्या हालत होगी? She has started looking like her own grandmother. ठीक है। तो जनाब नूर बख्श किबला की इज्जत और एहतराम मैं अपने खोए हुए बाप से साझा किया करूंगा, यही ना? अरे तो तुम गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो यूं ही कह दिया। तुम्हें शायद लगता है कि डैडी के गुम हो जाने का मुझे कोई दुख नहीं। अरे तुम कसम ले लो, 4 प्लेट छोले और थोड़ी सी स्वीट्स के अलावा अन्य का एक भी दाना मुंह में गया हो तो। देखो डियर, मैं सच कहती हूँ, अगर कल तक डैड नहीं आए तो मैं दिन के खाने के बाद भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी।
डार्लिंग तुम रो नहीं, हाँ? अरे मैं रो कहाँ रही हूँ, वो तो नूने छोले में मिर्च ज्यादा कर दी थी। तुम्हारे लिए भी एक प्लेट मंगाओ। नहीं डार्लिंग, जब से डैडी गए हैं वो एक तो भूख प्यास सब मर गई है। अरे तुमसे ज्यादा मुसीबत तो मेरी है विकी डियर। तुम तो दिन भर बाहर घूमते रहे और यहाँ पर कॉलोनी की लेडीज का ताता बन गया। अरे इतनी पूछताछ तो हमारे कुत्ते के घूम होने पर भी नहीं की, बताओ। अब मेरे मुंह पे तो सब यही थूकेंगी ना कि लो ससुर का ध्यान नहीं रखा गया इससे। बाथरूम का एक मग संभाल कर रख सकती थी, लेकिन ससुर ना संभाला गया इससे। हाँ देखो डियर, मैं सही बोलूँ तो डैड ने हमें क्लब जाने लायक तक नहीं छोड़ा। मीनू, तुम्हें क्लब की पड़ी है जहाँ मेरा दिल फटा जा रहा है। देखो ये समय ये सब बातें करने का नहीं है। क्यों नहीं है डियर? क्या हम लोग क्लब को चंदा नहीं देते हैं? देखो डैड का इस तरह घटिया ढंग से भाग जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। What do you mean by घटिया ढंग? और नहीं तो क्या, बड़े सुपर फाइन ढंग से भागे हैं क्या? देखो अंडी, I don't want to hurt your feelings, but कुछ तो उम्र का तकाजा होता है ना कि भाग लेते हैं। अरे हम लोग कहाँ तक इन पर नजर रख सकते हैं? अब कुछ एक रिटायर्ड लोग की बैड कंपनी में आकर सीख लेते हैं उल्टी सीधी बातें, बस भाग निकले। पता है एक दफा मेरे डैड भी भागे थे, लेकिन इस तरीके से नहीं। जाते वक्त धोबी के कपड़ों की कॉपी में लिख गए थे वेयर अबाउट्स और डेट ऑफ रिटर्न्स भी लिख दी थी। हाँ, डैडी ना हो गए पजामा हो गए, बड़ा दिन दुल के लौट आएंगे। What? Compare my dad with a pajama? Oh God! बड़ों की इज्जतियों की जाती है क्या? Oh my Papa! You made a wrong choice of a son-in-law. No, तुम्हारे डैड की चॉइस एकदम सही थी। चॉइस तुम्हारे डैड की गलत थी। Anyway, मैं तो समझ गया कि क्या कहना है। खैर बात तो सही है, अभी तो ऐसा लॉस है जिसका डुप्लीकेट भी हम नहीं मंगा सकते हैं। खैर डैड को तो हासिल करना ही है। तुम एक काम करो, अभी तुम जाकर नहा लो, बहुत थके होगे ना डियर। ओके डियर। हेलो हाँ कौन जी? बोल रहा हूँ जी, विकास भटनागर बोल रहा हूँ। अरे घंटा घर नहीं, भटनागर, भटनागर। हाँ कहाँ से बोल रहे हैं जी? पुलिस स्टेशन से। जी कहिए। क्या डैडी मिल गए? डार्लिंग आपसे नहीं करो। जी कुर्ता पजामा सदरी। जी बिल्कुल भाई है जी। कर 9 फीट 7 इंच। सॉरी मेरे डैडी की हाइट 5 फीट 9 इंच है। जी अब जितने होंगे लौटा दीजिए। जी क्या चिलम पी रहे? नहीं सॉरी देखिए मेरे चिलम नहीं पीते, वो सिर्फ सिगरेट पीते हैं। जी अच्छा ईश्वर के साथ तलाश जारी रखिएगा प्लीज। जी लो एक डैड मिले, वो भी हाथ से जाते रहे। किसी और का बाप हड़प लो। अरे तो मैंने ये कब कहा? रिप्लेसमेंट की चीज से कोई फायदा है क्या? देखो विकी, अगर भगवान ने चाहा तो हमारे ओरिजिनल डैड भी मिल ही जाएंगे। तुम जाकर नहा लो ना डियर। हुजूर मैं देखता हूँ शायद पोस्टमैन डैडी को लाया हो। डैडी ना हो गए, मनी ऑर्डर हो गए, पोस्टमैन था तो डिलीवर होंगे। आप हुजूर जमाने के तेवर ही कुछ ऐसे हैं आजकल। अल्लाह करे नौजवान लोगों ने डैडियों को मनी ऑर्डर के सिवा समझ क्या रखा है। अगर दूर नाक का नंगूर का ससुराल साहिब नौकर नहीं होता ना, मैं वहाँ सब पागल खाने भिजवा देता। हुजूर चंद चिट्ठियां हैं, मैं अभी इन्हें प्लेट में रखकर लाता हूँ। चिट्ठियाँ वहाँ रख दीजिए और आप अपने काम पे लग जाइए। दुरुस्त मैं जनाब आपने। हाँ, या मौला, बाप का गम भी इंसान को किस कदर बहका देता है। डियर तुम जाकर नहा लो ना, यू विल फील फ्रेश आफ्टर द शावर। और तुम्हें पता है आज मैंने एक बहुत ही उम्दा आइसक्रीम बनवाई है। तुम जाकर नहा लो, फिर मंगाती हूँ। क्यों नहीं बात? यहाँ किसी का बाप गुम हो गया है और ये आइसक्रीम कब आ रही है? दिस इज टू मच विकी। अरे तुम्हारा बाप क्या भाग गया जैसे कोई पहाड़ टूट गया। अरे कोई मैंने भगवाया उन्हें। अरे जरा सी आइसक्रीम क्या जमा दी, चिहाड़ मच गया। बी फेयर ओल्ड मैन, मैंने तुमसे कहा था कि भाग जाओ। अरे जब तक तुम आ नहीं जाते इस घर में एक रिकॉर्ड बजाना भी हराम हो गया। अरे रिकॉर्ड क्यों? ए.आर. रहमान का पूरा ऑर्केस्ट्रा यहीं बुलवा लो ना। अरे इससे अच्छा मौका तुम्हें और कहाँ मिलेगा? मैं तुमसे साफ कह दे रहा हूँ, तुम्हारे म्यूजिक और तुम्हारे सहने में जीवन पल की वजह से डैड भाग कर गए हैं। जब देखो तब तुम बड़े से लगे करके हंसने लगे हैं। ओह गॉड, कॉल मी अप और तुम कर लेना दूसरी शादी, रह लेना चैन से। शट योर माउथ, एक ही करके पछता रहा हूँ। मुझे आपकी राय से इत्तेफाक है। अरे सयानों ने सच कहा है,
बख्शो भी मुर्गी, मुर्गा लंडूरा ही भला। छोटा गवा है, मैंने इस गलती की शुरुआत नहीं की। अरे आपको बताऊं, मेरे अप्पू के पास पूरे 6 रिश्ते आए, सब यही कह रहे थे इस चांद के टुकड़े को हमें दामादी के रूप में दे दो। अरे मगर नहीं, कैरेक्टर भी कोई चीज होती है। 2 को मैंने रिजेक्ट किया, 2 को मेरे अप्पू ने, और बाकी 2 को उन दोनों ने हमको रिजेक्ट कर दिया। कह रहा था हुजूर ताजे कबाब तले हैं, चखिए। वाह, कबाब भी बने। अरे आना मजा लाता हूँ। बिरयानी तकरीबन तैयार है, आइए आइए। श्योर श्योर, थोड़ी सी शीरमाले भी बनवा लेते। जनाब दूर बस किबला, आप बहुत ही प्यारे भोले भाई, मासूम से गधे हैं। बेटा सुकून, यहाँ किसी का बाप गुम हो गया है और यहाँ दावतें उड़ाई जा रही है। छोला, कबाब, बिरयानी, वाह। क्या मौला, हमें बाप भी क्या चीज है। नूर, हाँ हुजूर। तुम जाकर मेरे डैड को बुला लाओ, मैं यहाँ पर एक पल नहीं रह सकती, बहुत हंगामा हो चुका है। अरे तौबा तौबा, अल्लाह आपके डैडी को घर में महफूज रखे। इस मकान की आबो हवा ही खराब चल रही है। अरे बूढ़ों पर भागने का दौरा पड़ रहा है, और कहीं आपके डैडी भाग गए तो। हाँ नूर, तुम सही कहते हो, डैड को मत बुलाना, वो तो यूं ही एक दफा भाग चुके हैं। कुछ साबुन ला के देना। आया हुजूर। ओ, वो कबाब नहीं साबुन मांग रहे हैं। ला हौल वला कुव्वत। ये लीजिए। आ रहा हूँ हुजूर, आ रहा हूँ। हे भगवान, जान की मुसीबत हो गई, मतलब एक कबाब खाना भी दुश्वार हो गया। अब ठीक है, बुड्ढा चैन से खाने थोड़ी देता। एवरीवन, मैं हूँ लिली और आप सुन रहे हैं रेडियो चिली। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का एक गाना। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के रंग में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के रंग में। हाय मीनू, कैसी है तू? तुझे क्या बताऊं लिली, मैं बहुत दुखी हूँ। इस प्रेम, ये अच्छे वाले तुझे क्या हो गया बन्नू? अब क्या बताऊं, मेरे ससुर जी भाग गए हैं। डॉक्टर लेकर? अरे पागल है क्या, ससुर भागे नौकर थोड़ी ना। अरे एक ही बात है, लेकिन बुड्ढा भागा क्यों? मैं क्या जानूं, अच्छा भला खा पी रहे थे, बाहर निकले। कहीं बुड्ढे का कोई अफेयर तो नहीं चल चुप। अरे नो वॉट, उम्र पर ना जा। आजकल इस डैडवुड का कोई ठिकाना नहीं है। तुझे पता, अपनी कॉलोनी में भी कैसे स्कैंडल हुआ? क्या बकती है? वक्त नहीं रही, ठीक है। अरे अपनी कॉलोनी में वो जो मिसेस ब्रीटा है, उनकी नानी 4 घंटे तक गायब थी। बाद में पता चला कि रिटायर्ड कर्नल के साथ कस्मे वादी में बैठी है। और तुझे पता, कर्नल निकला 55 का पका पपीता। सच? सच। जब लौटे तो नाती पोते भी लिया आड़ो हाथों, लेकिन उस लम्बू उसका लाज नहीं है। अब कट कर बोला, गेट आउट योर पिक्स। क्रिकेट खेलते हो इतना भी नहीं जानते, गेम पुरानी होने पे बदल दी जाती है। पॉसिबल है कि हमारा ओल्ड मैन भी कहीं फंस गया हो ना, लेकिन क्या किया जाए समझ में नहीं आता। अरे प्लेन एंड सिंपल, जरा घूम घाम कर पता लगा कि कॉलोनी में कोई बुढ़िया तो गायब नहीं। कह के जाती है जा रही हूँ सत्संग में, लेकिन बैठी होती है पीवीआर में। लेकिन तू तो खैर बना, बुढ़ा गायब है। जब तक रहता है सीढ़ी बजाना हराम कर देता है। अब सो तो ठीक है नीली, लेकिन विकी बहुत परेशान है, दिन भर बाबू जैसे ढूंढते रहते हैं। अच्छा मीनू बेबी, तो बेटी की सेहत का ख्याल रखा करना। तार बिजली से कटले हमारे पिया, तार बिजली से कटले।
शादी वादी तय हो गई थी, लेकिन अब मैं टाल रही हूँ। देख मुझसे ये सब ना बर्दाश्त नहीं हो पाएगा कि सास कहीं भाग गई और ससुर कहीं जाकर अटक गए। You naughty chap, कहते हैं तेरे राजा। निहायती ओबीडिएंट डियर। डैड ने मंगनी बंदी तय कर दी है, लेकिन अब मैं टाल रही हूँ। तुझे पता, रिलायबल सोर्सेस से खबर मिली है कि रात के डैडी खांसने लगे हैं, जल्दी पार हो जाएंगे। और अगर बुड्ढा जम गया क्रीज पर तो तू बस इतनी की बातें कर रही है। गॉड विल ही विल बी बैक टू पवेलियन। कहीं से कुछ खुशबू आ रही है। खुशबू कहाँ आ रही है? अरे बदबू आ रही है, बहुत देर से आ रही थी। वो नूर ने कमरे की सफाई नहीं की है ना। अरे नहीं, कहीं से कुछ खाने की खुशबू आ रही है। नहीं नहीं आ रही है। अरे यार, कहीं से कबाब की खुशबू आ रही है। कबाब कबाब तो हमारे घर में कोई नहीं बना पाता। अरे बाजार से आए होंगे कबाब। नहीं है। ये थी, ये रहे। हो सकता है नूर ने बनाए होंगे। मैं तो इतना दुखी हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ बेबी, दुख तो होता ही है। घर का झाड़ू भी हो जाए तो मन को मलाल होता है। वो तो पले पलाए खेलते कूदते डैडी। डिलीशियस। नूर, जरा पानी दे जाना। देख बेबी, खाली अगर तेरी सेहत खराब हो जाएगी। क्या खा लूं? कुछ बचा ही कहाँ है? ऐसा नहीं कहते, लौट आएंगे डैडी। ये लीजिए हुजूर, पानी। थैंक यू। नूर, तुम कबाब बहुत अच्छी पकाते हो। हाउ टेस्टी। शुक्रिया शुक्रिया। कभी कभी चीज गलत हाथों में पड़ जाती है तो खुदा कसम दिल निकल जाता है। यानी तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब डैडी की बात कर रहा था हुजूर। न जाने कहाँ किसके पत्ते लगे होंगे। अजीब बंदा नवाज, मैं तो कहूँ सब मरा मुकद्दर का खेल है। किसके हिस्से का माल किसके हत्थे चढ़ जाए कौन जानता है। अच्छा मीनू बेबी, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं हूँ लिली और आप सब जरूर सुनिएगा रेडियो चिली। बाय। भाई तुम्हारी सहेली है। अभी अभी गई है। ये डैड की तस्वीर किसको उल्टी कर दी? हाँ? और बसुक नहीं। अब जब इंसान ने इस घर से मुंह मोड़ लिया तो तस्वीर क्या उल्टी क्या सीधी। चाय लीजिए हुजूर। हाँ। तुम्हें लग रहा है डैड के जाने के बाद घर कितना सूदा सूदा सा लगने लगा है? हाँ हुजूर, और शायर ने भी शायद ऐसे ही हालात में वालिद के कम होने पर फरमाया है। हुजूर गौर फरमाइएगा। चला तो जाता हूँ उठकर तेरी महफिल से ऐ नादा, बहुत रोएगी मेरे बाद तेरी शामे तन्हाई तन्हाई तन्हाई। इस शेर से साबित होता है किबला कि बापों के भागने का ये सिलसिला काफी पुराना है। ओहो नूर, अब ये सब बातें मत करो, मेरा दिल नहीं अच्छा है। और अच्छा होगा भी कैसे हुजूर? हाथ आई हुई चीज निकल जाने पर अफसोस तो होता ही है। अरे पकने के बाद मैं खुद देखता रह गया, क्या मसाले थे। पकने का जिक्र क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, क्या पक रहा है? गुस्ताखी माफ हुजूर। हमारे यहाँ की औरतों में यही एक बड़ा ऐप है कि दिल की बात जुबान पर नहीं आने देती। हुजूर डैडी की बात कर रहा था, न जाने कहाँ कैसे होंगे। अरे पकी उम्र के सैकड़ों बाप गुजर गए नजर के सामने से, मगर वल्लाह डैडी की बात ही कुछ और थी। कैसी मसालेदार बातें करते थे मरहूम। अरे नूर, अब ये सब बातें याद मत दिलाओ ना। हाँ हुजूर, कभी कभी बाप भी खाली प्लेट जैसा सपना छोड़ जाता है। अरे अच्छी खासी चीज सजी थी रकाबी में, कोई आया मनूस और चट कर गया। अरे मधुको ने इतना तो ख्याल किया होता, केवल एक प्लेट है। मालूम प्लेट का जिक्र बार-बार क्यों हो रहा है? और कैसी कैसी चलती रहेगी। गुस्ताखी माफ हुजूर। अब आप खुद देखें, घर का तन्हा इकलौता बाप किसी गरीब की कबाबों की प्लेट जैसा होता है। कोई हड़प जाए तो कैसी घिस लगती है। और हुजूर के आगे पीछे ना चाचा ना ताऊ, और कोई बुजुर्ग भी तो नहीं है ना। ले दे के वन पीस बाप थे, उन पर भी कोई नतीजा नजर लग गई। मैं दिखता
हेलो, हाँ जी आदाबर्स, हाँ जी फरमाएं। अरे क्या मेरी औकात, मैं खाकसार गुनाहगार घर का खिदमतगार बोल रहा हूँ। हाँ जी जी जी। क्या कहा? कोई बुजुर्ग हाथ लगे? अरे वाह, क्या एक मिनट, क्या लंगोट पहने? लाहौल बिला कुव्वत, उन्हें किसी अखाड़े के हवाले कर दीजिए, किसी पहलवान के वालिद होंगे, रखिए। डार्लिंग, तुमने वो रेडियो ब्रॉडकास्ट का क्या सोचा? अरे हाँ, मैं आप देखकर तो आया था, तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। लो सर, रेडियो ऑन करना। जी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अभी आप स्रोत वादन सुन रहे थे। हम लखनऊ से बोल रहे हैं। नीचे आप खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। लखनऊ से हमें श्री विकास भटनागर ने सूचित किया कि उनके पिता श्री बद्रीनाथ भटनागर परसों शाम से लापता हैं। श्री बद्रीनाथ भटनागर की आयु 60 वर्ष, कद लगभग 5 फीट 9 इंच, रंग गेरुआ और शरीर जरा हल्का है। उनकी मूछें काफी घनी हैं। घर से गायब होते समय वो कुर्ता, पजामा, सदरी, चप्पलें, टोपी और काले फ्रेम का चश्मा पहने हुए हैं और हाथ में छड़ी है। श्री बद्रीनाथ भटनागर को ढूंढ कर लाने वाले को मार्क पे के अलावा 5 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। कृपया संपर्क करें श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 55, फादर्स कॉलोनी, लखनऊ। या मौला, बच गए डैडी रेडियो पर भी। अब तो उम्मीद है कि डैडी मिल जाए। हाँ, अब तो सारे शहर को पता चल गया ना कि किस तरीके के भगोड़े बाप थे। अब बस दिन भर घर में बैठे रहो और दुख मनाते रहो। मीनू, अच्छा होश में तो हो। डैडी के लिए बस यही सब है तुम्हारे दिल में। अरे बोलने से पहले कुछ सोचा तो करो। अरे तो डैडी को भी तो घर से भागने से पहले कुछ सोचना चाहिए था कि नहीं? यही मौसम मिला था भागने के लिए, बरसात में भाग लेते। मीनू, देखो डियर, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है। क्या डैडी को नहीं पता था कि इस बार पीवीआर में वो बेशरम लगी हुई है? और साथ ही साथ सुनो, अभी हम लोग का वो जो क्लब है उसका एनुअल फंक्शन भी नजदीक आ रहा है और मेरे जो पापा है उनका जो पेट है उसका बर्थडे भी तो आ रहा है। ये सब कुछ निपट जाता तब भागने में क्या बुराई थी? जो है बेजोर बेशरम। तो कभी सोचा आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से डैड को घर छोड़ना पड़ा? अरे वो बिजनेस इंसान इतने अरमानों के साथ तुम्हें इस घर में लेकर आया था, तुम उसकी तुलना ये मूवीज और कुत्ते के वजह से कर रही हो? हिपोक्रेसी। ओह, तो मैं हिपोक्रेट भी ना हो गई लो। देखो, अब कल को ये इल्जाम भी मेरे सर पर ही आ जाएगा कि मैंने डांट डपट कर भगा दिया होगा। ओह गॉड, कहीं से ये सारी बातें मेरे डैड और बाकी रिलेटिव सुन लेना तो क्या तुम्हें यहाँ एक मिनट भी रहने नहीं देंगे? यही ना तो कॉल देम हियर एंड माइनस योरसेल्फ फ्रॉम दिस हाउस। ओह ओके, नूर पैक माय थिंग्स, जाकर मिसेस राजन से मेरा नेकलेस लेके आओ और जाकर के मेरे कपड़े लेके आओ लॉन्ड्री से। मैं यहाँ पर खुद इन हालात में नहीं रह सकती हूँ। अरे हुजूर, मुझनामा फूल को बीच में धक्का तो नहीं देना चाहिए। मैं मिसेस राजन को लॉन्ड्री से ले आता हूँ, ठीक? मगर इतना तो ख्याल कीजिए कि अगर एक एक करके आप लोग इस घर से रुखसत होते रहे तो इस घर की बत्ती, टेलीफोन, शर्तियाँ कट जाएगा। अरे बजाय खोए हुए को हासिल किया जाए, जब हासिल लगे हम नहीं खो रहे। अरे आवाज पड़ोस वाले मुंह चौड़ा किए दिल का तार बना रहे। मेरी नाची सिराइत्री सी है, थोड़ा ठंडे मिजाज से काम लिया जाए। अरे तो घर से निकल जाने की बात उठाई ही क्यों गई? अरे उठ गई हुजूर, उठ गई। अब उसे बैठा देना ही बेहतर है। अरे जब दिमाग परेशान होता है तो मुंह से ऑल्फन निकल जाती है। हुजूर जाइए। मेरे ख्याल से डार्लिंग नूर बिल्कुल सही कह रहा है। देखो क्या है कि ये सब समय अभी ये सब बातें करने का नहीं है। अब लेकिन क्या करें, मोहल्ले में जितने लोग होती बातें। अरे बल्कि यो कहिए हुजूर, जिनके मुंह नहीं है वो भी बातें बना रहे। अरे वो पड़ोस वाले नहीं अपने, जिनके मुंह से लार बहा करती है। ची ची ची, मुझे सुबह डैडी के बारे में पूछ रहे थे। अरे अल्लाह ने खुद तो निगोड़ों को बाप दिया नहीं और दूसरे के बापों का रोज नाम लेके बैठ जाते हैं। अरे तो कहने वाले तो कहेंगे ही, आखिर घर से भागने की जरूरत ही क्या थी? भागने के लफ्ज बाबा क्यों आता है? वैसे हुजूर, इस उम्र में भागने की बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। हाँ समझ गया। डैडी जरूर आहिस्ता 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 गए होंगे। ओ बोलूं, तुम कितनी बकवास करते हो। यहाँ पर सवाल स्पीड का नहीं, सवाल ये है कि आखिर डैडी भागे क्यों? हाँ, डैडी लौट आए ना तो उनसे पूछना क्यों? अरे हुजूर जरूर लौटेंगे। मैंने एक से एक पुराने कबूतरों को अड्डे पर लौटते देखा है। गुटुरक।
चलो भैया सुबह हो गई, अब थोड़ा साफ सफाई करते घर की। गुनगुना रही है भंवरे खिल रही है कली कली, गली गली गुनगुना रही है भंवरे। या खुदा, तेरी रहमत, ये केस तो पुट्टन के चश्मे का है। लगता है यही भूल गए। जिस तरह ये चश्मे का केस मिला है, उसी तरह पूरे डैडी मिल जाए तो मजा आ जाए। कौन है? दूध लाए हैं। अरे भैया तो अंदर आओ ना, वही खड़े खड़े दही क्यों जमा रहे थे? आओ। ये लो भैया। उठाऊं तो कहूं बता रहा। अरे नहीं यार, और उनके हिस्से का दूध भी बेकार जा रहा है। भाई भाग रहे थे तो अपने हिस्से का दूध तो बंद करा लाते। सही कह रहा हूं कि नहीं? सही कहा था भैया, मुला बड़ मनाई आए, पप्पा ना पी है तो बिलार पी ले। बकस भैया, हाँ? एक दाएं हमरे शिवकरण भागे। हाँ? पर कहाँ मिले? मिले कहाँ ससुराल, जी हलकान में डाले, गांव गांव ढूंढ डाला, लेकिन शिवकरण का कहूँ पता नहीं। और हमरे लोगन तो उम्मीदें छाड़ दी है कि अब ना मिली है। या शॉर्ट करो, मिले या नहीं? मिले चौथे दिन सवेरे सवेरे देखी का है, चुप पे खूंटा तीर बैठे पगुराए रहे और मूर्ति झाग निकल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मंजन कर रहे होंगे। अरे तुम मौज बके हो भैया। अरे भैंसिया के पड़वा कहूँ मंजन करत है। तुम तो स्वीकरण कह रहे हो। अरे तुम नहीं कर रहा तो हम शिवकरण धरे हैं। या खुदा। अच्छा ठीक है, अब फुटो यहाँ से, हम ये तुम्हारी डोची दे जाएंगे। चलो। अरे अरे खाली कर लो भैया, नहीं तो पानी का है मिलाऊं। ठीक है, बैठो। हे हनुमान जी, रक्षा करो। बताओ, हमार पड़वा बिलाएगा तो हम 3 दिन तक दातून नहीं की है, और यहाँ पौने 2 महीने का बाप बिलान है, तो मजे में खूब अंडा पकौड़ी तोड़ी जा रही है। तो कहते कि ऐसे लोगन का भगवान बप्पा देवे ना करे तो ठीक है। ये लो ये अपनी बाल्टी। और हाँ, तुम भी थोड़ा इधर उधर कान फैलाए रखना, क्या पता डैडी की कोई खबर लग जाए। क्या समझे? समझेगा बप्पा आए, कोनो हैजा फले तो आए ना, शहर भरे में चिहाड़ मचे। ठीक है, खुदा हाफिज। पेपर मिल गए डैडी। ला भैया, लगता है कोई नई फिल्म आ रही है। हाय 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 हाय, दीपिका पादुकोण। लौंडा क्रिकेट की गेम देख रहा हूँ, वाह मजा आ गई। ये तो कोई हंसी लग रहा था। एक मिनट, डैडी की तस्वीर कहाँ? डैडी, डैडी, आया हुजूर। हाँ? मैं जरा मीटिंग के लिए जा रही हूँ, तुम जो है साहब को नाश्ता दे देना। हाँ? और उसके बाद मैं मीटिंग से ना वहाँ पीवीआर के लिए निकल जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ ना, इसलिए थोड़ा मुझे तो ठीक करना होगा। और एक काम करना, खाना सिर्फ तुम अपने लिए ही बनाना। ठीक है ठीक है, वैसे ही मीटिंग किस सिलसिले में है? डैडी की कंडोलेंस। ये क्या होता है? तुम आदमी जलसा कह लो। अस्तगफिरुल्लाह। अरे अभी से कैसे यकीन कर ले कि डैडी की फाइल भी बंद हो गई? अब वही तो मैं भी कह रही थी नूर, लेकिन क्लब की लेडीज मानती ही कहाँ है। असल में आजकल में सब लोग ना वो हिल स्टेशन के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा लाओ ये काम भी निपटा ही देते हैं। हाँ, सवाब का काम है तो हो ही जाना चाहिए। वही तो, अब जब क्लब में रहना है तो लेडीज की मानकर तो चलनी ही पड़ेगी। अब जब सबकी सब कह ही रही है कि वो लौटे वोटेंगे नहीं, तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? बात वही सही जिसे 10 लोग कहें। अब वैसे हुजूर, ये क्या नाम बताया था अपने जलसे का? कंडोलेंस। कौन सा लेंस? कंडोलेंस। ठीक है, जाने दो। वैसे इसमें होता क्या है? कुछ मुशायरा वगैरह होता है? क्या पागल, बस मरे हुए लोगों की खूबियां गिनाते हैं। अच्छा, अरे तो डैडी की क्या खूबियां थी मालूम है? पको मत, सब कुछ बस रस्मी तौर पर होता है और कुछ नहीं। अब बाय द वे, मसलन ये है कि अच्छे थे, समझदार थे, नेक चाल चलन के थे, वगैरह वगैरह। उफ, मुझसे तो ये सब कहा ही नहीं जाएगा। अरे क्यों हुजूर? अरे जब अच्छे और समझदार थे तो भागे क्यों? ये भी एक महीन नुक्ता है, लेकिन फिर आप कहेंगी क्या? आप जो है ना कह दीजिएगा कि बदचलन थे, भगौड़े थे। कोई भी बहू अपने ससुर के लिए ये
नहीं कह सकती, लेकिन फिर आप कहेंगी क्या? हाँ, आप कुछ मत कहिएगा, आप सिर्फ उनको पकड़ने दीजिएगा और आप जैसे सुबह से आंसू पोंछ रही थी वैसे पोंछती रहिएगा। हाँ, अब ये सब तो करना ही पड़ेगा। मेकअप और आई पेंसिल का सत्यानाश तो होना ही है। अब इतनी कुर्बानी तो देनी होगी हुजूर। हाँ, अच्छा खैर, मैं जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। आप बेफिक्र होकर जाइए, बस जलसे में थोड़ा जोरदार गम बनाए रखिएगा। ये नॉटी चाय, ओके। क्या जिंदगी है बड़े लोगों की भी, प्याज जैसी, परत दर परत उतरते जाते हैं और अंदर कुछ नहीं। ऐ मेरे गरीब अब्बा, आप चाहे दोजख में हो चाहे जन्नत में, जहां भी रहें बस खुश रहें। मुझे आप पर फक्र है कि आप एक गरीब बाप थे। आमीन। और ऐसी थुक्का फजीहत का गार्जियन होने से मैं यतीम अच्छा। मेरा मतलब आदावर्स, कसम खुदा की मैडम, मेम साहब की सारी सहेलियों में बस एक आप ही हैं जिसे देखकर दिल में कुछ होने लगता है। क्या बात है नूर, आज बड़े मूड में हो, क्या होता है देखते हैं। बस समझ लीजिए कि उम्र का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दिल की घंटी टन टन बजती जा रही हो। हाय, बड़े शैतान हो तुम। ये बताओ तुमने शादी क्यों नहीं की अब तक? अब तक किसी ने पूछा ही नहीं, बस एक आप ही हैं जिसने इस नाचीज की फिक्र की हो। अच्छा नूर, ये बताओ डैडी का क्या हुआ? डैडी लौट कर आए? अरे हुजूर, वही सब बातें चलने दीजिए ना जो चल रही थी। कैसी बातें? कैसे कहूं गरीब परवर। वैसे एक बात तो है। क्या? कि आप बड़ी वो हैं। वो क्या? अरे इतना पढ़ा लिखा होता तो चांदी के वर्क लगाकर बातें करता। खैर जाने दीजिए, आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी, लेमन, लस्सी? नहीं, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। अरे रहने दो नूर। अरे कैसे रहने दूं? नहीं, आपको कुछ लेना ही पड़ेगा। तो बाद में मेरी आत्मा मुझ पर जूते मारेगी कि आप आई और खुश्क चली गई। नहीं, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। जब तुम्हारी मेम साहब रहती हैं, तब तो इतनी खातिर नहीं करते हो मेरी। क्या बात है? जी वो सिचुएशन कुछ और होती है। नहीं है क्या? तभी तो क्या? खैर जाने दीजिए, मीनू बाहर नहीं है। वैसे घर में भी कोई नहीं है। मीनू कहाँ गई है? अरे वो क्या होता है, अंग्रेजी थोड़ा सख्त है। एक मिनट। अरे वही जिसमें मरने वाले की खूबियां गिनाते हैं, बाद में चाय कॉफी पीते हैं। कंडोलेंस। आज डैडी के बारे में हो रही है। ओह माय गॉड, मुझे भी जाना था वहाँ पर नूर। अब मैं क्या करूँ? अब क्या करें? अल्लाह ना करे आप कोई रोने के लिए बनी है। आइए, आप थोड़ी देर बैठिए, तब तक मेम साहब भी आ जाएंगी। अच्छा ये बताओ, जीजा जी कहाँ पर है? जीजा जी वो अंदर है बेडरूम में, जग गए होंगे। ठीक है, मैं ना उनसे वहीं पर मिलकर आती हूँ। अरे तौबा, खुदा जाने उन्होंने मुझ खोया भी है कि नहीं। और ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि किसी के बेडरूम में सुबह जाना। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब कुछ नहीं। वैसे अगर आप थोड़ी देर अगर और बैठती तब ये थोड़ा यो होती। यो क्या मतलब? बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ सब कहना जाए, जरा पास आओ
साहब चले गए लंदन, अपने पोपट यहाँ छोड़ गए। अरे हर आने वाला साहब नहीं होता मियाँ। गुस्ताखी माफ हुजूर, साहब ना सही, भिख मांगे सही, मगर है कौन? अरे सब बताएंगे। पहले ये बताओ कि श्री युक्त विकास भटनागर महोदय का बंगला यही है ना? सही, आगे चलिए। चले कहा, अभी अभी तो पधारे हैं बंधु। समझ गए। आटा लोगे या नगद? मेरे दोस्त हो। मेरा मतलब ठंडा गरम लेके चले होंगे। सो कैसे? जो कुछ भी ताजा बनाओ ले आओ। पहले घर के मालिक को बुलाओ, तुम निरे धूर्त लगते हो। अरे कुछ नाम पता कोड वगैरह बताएंगे? सो क्यों? अरे हम यहाँ कारवश आए, रजिस्ट्री कराने थोड़ी आए। जाओ कह दो तिवारी आए। अरे कौन से तिवारी? यहाँ कम से कम 36 तिवारी आते हैं। बड़े घुटे हुए लगते हो मियाँ। हमारा नाम है महामहोपाध्याय ज्योतिषाचार्य परम प्रकांड विद्वान श्रीयुक्त अनोखे लाल तिवारी। क्या समझे? समझ गए। छिलका इतना और नारियल इतना। क्या कहने में कौन सा तेज घलता है? बड़े परिहासी जंतु प्रतीत होते हो। पता कीजिए, इतनी गाढ़ी हिंदी मुझे कब्ज कर जाती है। साहब घर में नहीं है। हम एक बहुत बड़ा जोरदार और शुभ समाचार लाए हैं। सच? तब तो घर में ही है। समाचार पहले उन्हें बुलाओ, उनको ही बताएंगे। यहाँ काम प्रॉपर थ्रू चैनल होता है। पहले हमको बताइए, तुम्हारा कुछ खोया है? अरे क्या नहीं खोया? दिन का चैन, रात की नींद, बॉस के पेट की भूख, मैडम जी का क्लब, कुल मिलाकर इस घर में एक बाप खोया है। तुम खुश हो जाओ बंधु, वो प्राप्त हो गए। सच? क्यों हाँ करो पंडित जी, कोई उल्टा सीधा पकड़ लाए होगे। जिह्वा पर नियंत्रण रखो। बतला कीजिए। अर्थात जवान को लगाम दो। हम समाज सेवक हैं, मिलावट का काम नहीं करते। जाओ जाके घर के मालिक को बुलाओ। अरे वो तो आ जाएंगे, लेकिन डैडी कहाँ है? हमारी क्या? हम कहते सही हकदार को बुलाओ। ठीक है, बुला कर लाते हैं। हुजूर जल्दी आइए। हुजूर नौकर तो निरा चांडाल है, पता नहीं मालिक कैसा होगा। हमें क्या, हमें तो इनाम के 5 लाख से मतलब है। हुजूर आइए। ये रहे। नमस्ते जी। नमस्कार। नूर बता रहा था कि आप डैडी को खबर लेकर आए हैं। जी खबर कैसी? पूरे के पूरे डैडी लाए हैं। कहाँ है? अब बस यही समझ लीजिए, रेडियो पे जब सुन के समाचार सुना है, अधीर हो गई। भाई एक बाप का दर्द बाप ही समझता है। हमारे स्वयं के 8 पुत्र हैं बंधु। अभी आगे भी उम्मीद है क्या? ये आपका चाकर मध्य में पक्ष संचालन करता है। पतला कीजिए। और बीच में डांग अड़ाता है, मूड खाए, गधा है। हाँ तो हम कह रहे थे, हमने अथक परिश्रम से उन्हें ढूंढ निकाला। जी आपका बहुत बहुत उपकार है। वैसे डैडी आए हैं क्या? कहाँ है? बस यही है, वो कुछ धन संबंधी घोषणा भी थी और शायद 5 लाख थी ना? जी मैं पूरे 5 लाख रुपए आपको भेंट करूंगा। बस डैडी को बुलवा दीजिए प्लीज। ठीक है, आप नोट मंगवा लीजिए। और हाँ, नोट जरा नए और साफ मंगाइएगा, हमें पसीना बहुत आता है। आप जी बिल्कुल समझ रखिए, मैं आपको पूरे पैसे भेज दूंगा। बस एक बार डैडी बुलवा दीजिए। बस मैं इतना भी घटिया नहीं हूँ कि आपके पैसे हड़प जाऊंगा। अरे हम भी इतने घटिया नहीं है कि पैसे के लिए किसी के बाप को हड़प जाए। देखिए आप पैसे मंगाइए, हम कैश मेमो दे देंगे। कैश मेमो? डैडी का कैश मेमो थोड़ा गुड़ दिख रहा जैसे। जाओ ढूंढ लो अपने बाप। चलो पंडित जी रुकिए। आपके मैं पैसे दे देता हूँ। जाओ बालक, घर लाने में उनकी सहायता करो। जाओ। जी नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। इस घर में काफी कीमती सामान है, न जाने कौन इसकी समाज सेवा कर जाए। वैसे कब दो इस घर में? क्यों, मेरे लिए कोई नया घर ढूंढ लिया है क्या? लड़की कहाँ की है? अभी चले शादी के लिए। आइए। मेरे तुम पिशाच और पलायनवादी हो। मतलब कीजिए, धन का मोह है, नहीं तो यही पतला कर देते। पंडित जी अब मन से वहम निकाल दीजिए। कसम खुदा की, कमारी हड्डियों की ताकत दिखाने का शौक हम भी रखते हैं। फिर सोचते छोड़ो जाने दो, तुम्हारे 8 चिल्कों से कहाँ बाप के फुर्जे सुनते रहेंगे। पूरे 5 लाख रुपए। अरे डैडी को तो आने दीजिए। पंडित जी ऐसे होते 5 लाख,
अब चाहे कैश में मो दो या ना दो, धन हाथ में आना चाहिए। डैडी भी हाथ में आने चाहिए। ठीक है, बुलाते हैं। अरे आ जाइए साहब, कब तक धूप में पसीना सुखाएंगे? विकास बेटा, डैडी 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 डैडी, आप कहाँ चले गए थे डैडी? लेकिन ये मेरे डैडी नहीं है। हुजूर, अरे बिल्कुल नहीं हुजूर, खालिस वाले डैडी की तो वो ही नहीं आ रही है। मैं तो कहता हूँ हुजूर, पुलिस को फोन कर दीजिए। अरे बुलाना जिसे बुलाना हो, हम भी ईट सेट बजा के रख देंगे। बाप मिल गया तो हमारे पैसे हड़पना चाहते हो? लोग मरे बाप की बरसी पे हजारों लाखों फूक देते और 5 लाख रुपए में जिंदा बाप अपनाने में कष्ट हो रहा। हे प्रभु, अरे फट जाइए धरती और समझ जाओ तुम इसमें। इस तरीके पुत्र के स्थान पे एक गुम्मा पैदा हुआ होता तो शौचालय की दीवार में लगाने के काम आता। पंडित जी, आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। हमें धोखा हुआ है। रुकिए, अभी परियोजना मिलाते हैं। एजेंट मिलाइएगा। उम्र 60 वर्ष है? हाँ है। का तू 5 फुट 9 इंच है? फीता निकाले। अरे है। रंग गेरुआ, शरीर थोड़ा हल्का है? हाँ है। ओ विकास बेटा, ये सब क्या लग झपे? आप शांत रहिए, माल पहचाना जा रहा है। पैजामा कुर्ता सभी पहने हैं? हाँ पहने हैं। हाथ में छड़ी, पैर में जूता है? हाँ है। जब सब कुछ है तो ये आपके बाप क्यों नहीं है? ये लीजिए पानी, इनको दो। ये लीजिए पानी। अरे खुद पीछा। पंडित जी, क्या मैं अपने बाप को नहीं पहचानता? हाँ वैसे पंडित जी, मुर्गे का चूजा भी अपने बाप को पहचानता है। हम लोग तो इंसान हैं। अरे कह दिया ना, ये डैडी नहीं है। अरे ये क्या डैडी डैडी लगा रखा है? मेरी तो खोपड़ी घूमने लगी इतनी देर में। अरे आपसे ज्यादा मेरी खोपड़ी घूम रही है। आप डैडी हैं? हाँ हूँ, 50 बार हूँ, 1000 बार हूँ। अब तो बेटा देख लो, अदब से बात करो। ये जैसे भी हमारे डैडी से लिखे, इन्हें इज्जत से अंदर ले जाओ और चाय नाश्ता करो। ठीक है हुजूर। आइए डैडी इन डाउट, तशरीफ लाइए। बिल्कुल नहीं, पेमेंट हुआ नहीं, मार खा लो। पंडित जी, अदब से बात करिए, हमें पुलिस बुलाने पर मजबूर मत करिए। नूर, इन्हें अंदर लेके जाओ। जी आइए, तशरीफ लाइए, आइए। पंडित जी, आपको सबर रखना चाहिए। हाँ, अगर ये मेरे असली डैडी है तो मेरे, और नकली है तो आपके पास वापस कर दूंगा। डैडी के लिए 5 लाख रुपए मेरे लिए हाथ का मैल है। सो तो ठीक है विकास बाबू, पर बहुत से लोगों को इस मैल से लोभ है। अरे नूर, देखो भाई कौन आया है। अम्मा भाई, अब नूर क्या देखेगा, अब तो जमाना देखेगा, जमाना। आधा वर्ष है। आधा वर्ष भी आधा वर्ष है। हम यार ऐसी खुशखबरी लाए हैं कि सुनकर सच हो गए। बेटा जनाब भैया, बाबू बद्रीनाथ मिल गए। डैडी मिल गए। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। मम्मी क्यों नहीं हो सकता? अब वैसे आपकी तारीफ, अम्मा बेटी, ये क्या बेचते हैं भाई? ये पंडित अनोखेलाल तिवारी। अच्छा अच्छा, डैडी लेकर आए। अच्छा। क्या कहा? डैडी लेकर आए? मम्मिया तो क्या हम खरगोश लेकर आए? ये मौलाना क्या वस्तु है? आपसे बात करिए पंडित जी, ये फजल इलाही से ना जाने हमारे डैडी के करीबी दोस्त हैं। हमारी की ये घपला क्या है भाई? अल्लाह के फजल से शरीफ खानदानों में वालिद सिर्फ एक होता है। किस कमेलिए को उठा लाए हैं? मौलाना खून ना खौलाना। और हम जिसे लाए हैं वो कनमैलिया। कहाँ है आपका माल? हम यहाँ बिल्कुल बिल्कुल उखाड़ा है। इज्जतदार बाप आपके लिए माल हो गया। यही तहजीब है आपकी। तहजीब? तहजीब नहीं, 5 लाख रुपए आए। कैसे 5 लाख रुपए? ओ इनाम के आज कैसे? या अल्लाह, इंतहा बदतमीजी से ही कहते हैं। अरे मियां, मैं अपने दोस्त को ढूंढने के 5 लाख रुपए लूंगा। अरे ये बच्चा परेशान है,
सो आप इसकी मजबूरी और बदहवासी का फायदा उठाने चले आए। ठीक है, आप इनके घर के हैं, जो चाहे कह लीजिए। हम तो उस समय पूछेंगे जब इस बात का फैसला होगा कि शुद्ध बाप कौन सा है। आदावर्स चाचा हुजूर। आदावर नूर मियां। मियां नूर, आप तो छुटपन से मुलाजिम हैं यहाँ। बिल्कुल। तो आप घर के मालिक बाबू बद्रीनाथ तो नहीं पहचानते? अरे बाबू भी पहचानता था चाचा हुजूर। पहचानता था? था। हुजूर, मेरा मतलब जिन हालातों में घर गुजर रहा है और डैडीज लाए जा रहे हैं, उस हालत में अगर मेरा हकीकी बाप जाकर जन्नत से उतर आए तो ना पहचान पाऊंगा। अरे एक वो अंदर लेटे हैं, दूसरे ये चाचा लाए। आप शांत रहें। परेशान होने की जरूरत नहीं है, डैडी मिल गए। हाँ नूर, वही जो अंदर विश्राम कर रहे हैं। जी नहीं, वही तो चाचा जान लेकर आए हैं। चाचा जान, आप भी कोई डैडी लाए हैं? और कोई क्या? हम कोई उठाई गिरे हैं जो किसी को बाप बना के फिरा देंगे? हम 16 आने बाबू बद्रीनाथ आए। चाचा जान, वैसे डैडी आपको मिले कहाँ? अब बेटा विक्की, ये सब तो मुकद्दर का खेल है। हम तो गमज़दा बैठे थे, लेकिन एक नेक दिल फरिश्ता आया और वो बाबू बद्रीनाथ को हमारे हवाले कर गया। अरे हमने तो जैसे ही उन्हें देखा, हमारे कलेजे को राहत पहुंची और उस गरीब को बतौर इनाम 5000 रुपए इनाम दे दिए। बेटा विक्की, लगता है कि उनके दिल और दिमाग पर कोई नजीब सदमा पहुंचा है। बेचारे बोलते ही नहीं। अजीब बोलेंगे कैसे? शुद्ध हो तब तो वचनामृत निष्कासित करे। पतला कीजिए, सही हो तब तो मुझसे कुछ बोले। अरे तुम अपनी चोट में रखो पंडित जी। अब विक्की, अरे बेटा विक्की, मैं तो तुमको सरप्राइज देना चाहता था, सो उन्हें बाहर रोकाया। अभी लेकर आता हूँ। लेकिन बेटा, एक बात का ख्याल रहे कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे उन्हें कोई नजीब सदमा पहुंचे। जी आप बेफिक्र रहें। शाबाश शाबाश। हमारा भाई बाबू बद्रीनाथ, आओ भाई, अपने बच्चे से मिलो। डैडी, डैडी आप आ गए। डैडी, डैडी आप कहाँ चले गए थे? डैडी, डैडी, क्या मुझसे कोई गलती हुई थी? क्या मीनू ने आपसे कुछ कह दिया था? नूर, मीनू को बुलाओ जल्दी से। जी वो तो जलसे में गई है। क्या? अब मेरा मतलब मंदिर गई है कि डैडी लौट आए, और अब डैडी लौट आए हैं तो वो भी पीवीआर से आती हो। मेरा मतलब मंदिर से प्रसाद लेके आती होंगी। देखो डैडी, मीनू आपके लौटने के लिए मन्नतें मांग रही है। डैडी आप बोलते हैं कुछ बोलिए ना प्लीज डैडी। मर गए हुजूर, हमारे डैडी ऐसे मुझे लगता है चाचा धोखा खा गए। कहिए तो एक बार घूम के देख लूं। चुप हो यार। सदमा लग गया है वही। अल्लाह करे वही हो, मगर मुझे नहीं लगता। कहिए तो एक बार मुझे खींच के देख लूं। वो विकास बेटा, मैं अंदर कब तक कैद पड़ा रहूंगा? शुक्र हो खुदा का, बाबू बद्रीनाथ बोलने लगे। अरे मैं ना कहता था कि बेटे की मोहब्बत की जुबान बंद रखती। हाथ ना लगाइएगा। जो शुद्ध है वो बोल रहा है और जो अशुद्ध है वो कर रहा है। अरे भाई, आप लोग मुझे बोलने क्यों नहीं देते? बताओ, आजकल के लड़कों में हम बुजुर्गों के लिए यही शराफत रह गई है। मैं वापस जा रहा हूँ। खाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जा रहा। आप अंदर आराम करिए ठंडे में। अरे हुजूर, इनके दूध के दूध और पानी के पानी के चक्कर में अपनी आइसक्रीम जमी जा रही है। मैं तो कहता फोन कर दीजिए। किसको फोन कर दे? अरे पुलिस को। खबरदार, फजल इलाही के रहते हुए इस घर की वर्दियां पुलिस के हवाले नहीं होगी मियां। अरे शरीफ खानदानों के सारे फैसले 4 दीवारी में होते हैं, ना कि पुलिस की चौखट पर। अरे चचा जान, आप जिन्हें लेकर आए हैं वो कुछ बोलते नहीं। भाई शक होना तो लाजमी है। हाजी शक क्या, रोम रोम प्रपंच प्रयोजन प्रस्तुति है। आप कीजिए। 16 आने प्राण बंधु है। अरे तुम अपनी चोंच बंद रखो पंडित जी। तुम चलो पहले मैं और बाद में खुदा निकलेगा। अरे बेटा विक्की, तुम्हारे असली वालिद और मेरे दोस्त वही हैं। ये दाढ़ी के बाद ड्राई क्लीनिंग में सफेद नहीं हुए, और इन आंखों ने बहुत दुनिया देखी है।
अब ऐतराज तेरा मान। शाबाश। देखो बेटा, उसको जो पुलिस की नहीं, हॉस्पिटल और हमदर्दी की जरूरत है। एक लम्हाती सदमा था, तो सब गुजर जाएगा। अरे बाबू बद्रीनाथ, आओ भाई, अपने बच्चे से मिलो और जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हैं? अच्छा ये बताइए, कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे? बेहतर है मियाँ। अमनूर, मालिक को अंदर ले जाइए और नाश्ता वाश्ता कराइए और फिर आराम करने दीजिए। जी जी बिल्कुल, जाइए तशरीफ। जी, अब हमें क्या किया है? यही कि आप भाड़ में जाइए और अपने कलंदर कभी लेते हुए जाइए। मौलाना साहब बहुत हो गया। 250 रुपया मनाज हम भी खाते हैं, टैक्स हमें भी आता है। आप इनके घर के चाचा हो या ताऊ, जो भी हो, इस वक्त हम दोनों की हैसियत बराबर है। मतलब एक बाप आप लाए हैं, एक बाप हम लाए हैं, और दोनों में से किसी को भी विक्की ने वल्दियत में कबूल नहीं किया है, यही ना? हाँ। चुनांचे हमारा और आपका दर्जा बराबर है। हाँ। हम दोनों ही बाप पड़ोस हैं। हाँ। पंडित जी, चकना खूब जानते हो। बड़ी देर में पता लगा, मुचक भी लेते हैं। विक्की, ये मुस्टंडा ऐसा नहीं मानेगा। क्या कहा? मुस्टंडा? बाहर क्या हुए? यहाँ खरबूजे नहीं चल गया? सबको साफ सुन गया है क्या? हैं? आप बदल ही लाही, यार तुम्हारे रहते इस घर में कैसी चकचक मची थी? आप बदल ही लाही बोलते क्यों नहीं? मामिया, हमने आपको पहचाना नहीं। हो गई। विकी, क्या नौटंकी हो रही है? अबे बोलता क्यों नहीं? तू भी स्टैचू हो गया। जी, हमने आपको पहचाना नहीं। अपने बाप को नहीं पहचानता? कौन सा बाप? अब आप कौन है? आपको हमने नहीं पहचाना? ये पूरा घर चिड़िया खाना बना पड़ा हुआ है। बाहर बंगले का फाटक खुला पड़ा है, चाहे जानवर सब पता चल जाए। लेकिन यहाँ सब के सब बुद्ध बने प्रार्थना में लगे हुए हैं। 2 दिन में मेरे घर का कबाड़ खाना बना के रख दिया है। नूर! आया हुजूर। अरे आप अभी वहाँ अंदर लेटे थे, इधर किस रास्ते ले गए? नामाकुल, पानी लाओ। अरे अभी आपने अंदर चाय पी थी कि नहीं? अब पानी। किसने चाय पी है? माँ फजल मियाँ, आज इस घर में भांग घुटी थी क्या? भांग तो नहीं घुटी है, लेकिन तुम हो कौन? तुम्हारा बाप। माँ फजल मियाँ, तुम भी इस छोकरे और नौकर की तरह अंटे खा गए हो? बद्रीनाथ को नहीं पहचानते? अच्छा, आप भी लाइन में लगिए, अभी पहचान हो रही है। क्या? सब के सब बौरा गए हो क्या? ये लीजिए पानी। हमेशा ऐसे ही पानी लाते हो? रखो। टेलीफोन पर गिरीश लाल का नंबर लगाओ जरा। नंबर क्या है? अब तुझे क्या हो गया नूर? याद आ गया। हुजूर, असली डैडी यही लगते हैं। ये क्या खुसुर होने लगी है? कौन मिलाने कहा था? जी मिला रहा हूँ। घंटी जा रही हुजूर, आइए। हेलो हेलो, हाँ लाल साहब, हाँ यार घर पहुंच गया। कौन मिर्जा? हाँ वो भी यहीं पर है, उन पर भी चढ़ी है। ठीक है, शाम को मिलते हैं। हाँ ठीक है, रखो। अब विक्की, ये सही वाले लगते हैं। वो जो अंदर है, अरे उन्हें छोड़ो और पहले इन्हें लपेटो। ये क्या कुछ सुनने लगी फिर? जी, वो डैडी। चलिए टूटे तो कुछ कहिए। जी, मेरा कहने का मतलब है, I mean, आप असली डैडी हैं? असली डैडी का क्या मतलब? देख रहे हो बदल मियां, बड़े बाप की पहचान भूल गए। असली है? हम अपने बाप को नहीं पहचान रहा है। अरे बदल चाचा, पहचान तो आप भी नहीं पा रहे थे, अब उल्टी गंगा बहने लगी है। डैडी, मैं तो आपके टुकड़े पे पला अदना सा नौकर हूँ, लेकिन फिर भी देखिए हंगामा मचा रखा है। अगर आप असली डैडी हैं, तो वो कौन है जो अंदर लेटे आराम फरमा रहे हैं? क्या कहा? अब मेरे घर में अब ऐरे गहरे आराम फरमाने लगे? बुलाओ, देखता हूँ कौन है। अभी लेके आता हूँ। ऐरा गहरा ना गई है साहब,
वो डैडी हैं। अच्छा, वो डैडी है। तो क्या मैं इस घर का नौकर हूँ? एक एक बहुत कड़िया रखवा दूंगा। समझते क्या है आप? हुजूर, ये रहे, थोड़ा दिमाग पर सदमा लगा है। वो मैं ठीक कर दूंगा। वाह, क्या कार्बन कॉपी है। कौन हो तुम? जवाब दो। बोल नहीं सकते बेचारे। लेकिन तुमने इस गूंगे को अपना बाप मान लिया। डबल एमए क्या भैंसे चलाएंगे? तुम क्या करो डैडी, वो ये फल चाचा लेकर आए हैं। हम तब से कह रहे हैं रॉन्ग नंबर है। अरे आप चुप रहिए, आपका भी नंबर आएगा। यार तुम चश्मा बदलाओ। हाँ? मेरे धोखे में धब्बा पकड़ लिया। वाह मियां वाह। नोट, तुम पुलिस को फोन करो और इसे थाने भिजवाओ। अभी मिला तो नहीं, पुलिस को फोन मत बद्रीनाथ, देखो कसूरवार तो मैं ही हूँ। अब दोस्त की जो है मोहब्बत और इन आंखों की ढलती बिनाई ने घपले में डाल दिया। और भैया, अब मेरा ख्याल है कि इस गरीब को जाने दिया जाए। ठीक है, जाओ, लेकिन आइंदा से ऐसा धोखा मत करना। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अरे हुजूर, अभी एक और है। अच्छा, हम चलते हैं। इनाम यूं ही पड़ा है, लेते जाइए। नहीं नहीं, हमें ऐसे धन का लोभ नहीं। बदला कीजिए, अर्थात हमें ऐसे धन का लालच नहीं है। अरे पंडित जी, अभी ये कहाँ तय हुआ है कि जो आप लाए हैं वही असली है? नूर, उन्हें भी लाओ भाई। अभी हाजिर हुआ माल समेत। भाई फसल ये सब हो गया है। अब ये बापों की फैशन परेड है। लीजिए। आइए, अब आपको किसने भेजा है? तिवारी जी लाए हैं। मगर एक बात कहना चाहूंगा बद्रीनाथ, तुम बिल्कुल अंधे हो। मुझे नहीं पहचाना? अंधे हो? प्रभु दयाल, तुम यहाँ? अब विकी, मुंह क्या दिख रहा है? बैठ चुके? जी, वो पहले ये क्लियर हो जाए कि असली लड़ी है ये। अरे गधे, ये मेरे बचपन के दोस्तों ने बचपन में ही फैसला किया था कि हमेशा एक जैसे कपड़े पहनेंगे। कुर्ता पजामा सदरी, एक सी मूछें रखेंगे। आज तक निभाते चले आ रहे हैं। डैडी, आप कहाँ रह गए थे? एकदम पागलों की तरह विकी तो पागल ही हो गए थे। 2 दिन में इतना हंगामा मच गया। आप कहाँ थे? बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? बोलिए, चुप क्यों है? चाहिए, हम आपसे बात नहीं करते। ये नहीं डैडी, ये है असली डैडी। ये डैडी है? हाँ। तो फिर ये? Oh my God, डबल रोल। डबल डबल में यही होता है। डैडी, लेकिन आप कहाँ चले गए थे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुमसे बताकर नहीं गया था। बिल्कुल बताकर गया था। विकी ऑफिस में था और उस वक्त तुम अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ा रही थी। हमारी बुलक्कड़ आदत मैं खूब जानता हूँ, इसलिए अपने सामने साड़ी के पल्लू में गांठें बंधवाई थी। मेनू, वो गांठें कहाँ हैं? वो साड़ी तो मैंने ड्राई क्लीनिंग में दे दी थी। और मुझे कैसे पता होता? मुझे माफ कर दीजिए डैडी, सॉरी। डैडी, हम सबको माफी मांगनी चाहिए। कहते हैं ना, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बुजुर्गों को सुनना और उनसे बोलना भूल गए। अगर शायद मीनू ने डैडी की बात सुनी होती तो ये साड़ी में गांठें डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हाजी आदाबर, क्या एक और डैडी? नूरबख्श, अखिलेश, मीनू काव्या मिश्रा, मिली ज्योति सिंह, दूधवाला सचिन मिश्रा, पंडित अनोखेलाल तिवारी प्रिंस सोनकर, नकली पिता सचिन मिश्रा,
फजल चाचा अंकित श्रीवास्तव, गूंगे पिता रवि कश्यप, बाबू बद्रीनाथ अंकित कुमार, प्रस्तुति नियंत्रक थे कीर्ति प्रकाश, मंच व्यवस्था अनुप कुमार सिंह, पूर्वाभ्यास प्रबंधक अखिलेश और प्रिंस सोनकर, वेशभूषा सुरभि दीक्षित और अनवीर दीक्षित, संगीत परिकल्पना सुरेश सोनू अंकित श्रीवास्तव, संगीत संचालन हिमांशु कश्यप। और अब जो पॉइंट आया है, जिन लोगों ने इसमें संगीत दिया था उनके नाम छोड़ गए थे। इसमें शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था, इसमें एस.डी. बर्मन ने संगीत दिया था, इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था। और उन गीतों को लिखा था आनंद बख्शी ने, 2 हसरत जयपुरी ने और 1 जावेद अख्तर ने। अक्सर हम लोग ले लेते हैं और इस चीज़ को याद रखना चाहिए, नाम देने चाहिए। बहुत सही कहा। रूप सज्जा संगीत रूप सज्जा शहीर की थी और प्रकाश संचालन सचिन मिश्रा का। और इस नाटक में विकास की भूमिका, परिकल्पना और निर्देशन सुनील सोनू का। पुनीत अगर हो तो पुनीत भी आप हैं। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज तक के लिए पहले सीट ना होते भी आप एडजस्ट कर रहे हैं और आपने पूरा नाटक देखा, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि ये जो नाट्य समारोह है जितेंद्र सर की स्मृति में कर रहे हैं, तो बहुत हमारा भी लगभग 15 साल का साथ रहा उनके साथ काम करते करते। और हफीज सर के साथ तो मैंने अपना करियर ही शुरू किया था, तो मुझे लगता है कि प्रारंभ से शुरू किया था, आरंभ किया था और ये सिलसिला ऐसे चलता रहे, बस यही आशीर्वाद चाहूँगा आपसे। सुश्रुत गुप्ता, अंशिका पाठक, अक्षय सक्सेना, आद्या घोषाल, अभिषेक गुज्जर और सरबजीत सिंह। और पिछले लगभग 30-35 साल से यायावर के साथ बिल्कुल पीछे लगे हुए, बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए अनूप कुमार सिंह। हर समारोह में, हर यायावर के कार्यक्रम में बहुत अच्छा सहयोग मिलता रहता है। एक वैसे बिल्कुल बहुत कार्यक्रमता से और मन से और रिश्ते के साथ काम करते हैं। जितेंद्र और हमने लखनऊ में एक साथ काम की शुरुआत की है। सारा काम आप उनका जानते हैं। एक काम ऐसा है जो आप लोग, जो नए लोग हैं, बहुत कम जानते हैं। एक परिकल्पना थी कि हम लोग स्क्रिप्ट बैंक शुरू करें। ये भारत में पहला नवाचार था उस समय का, क्योंकि नाटक इतने महंगे होते थे कि वो आम नाटककार खरीदने में उसमें असमर्थ रहता था। तो 10 रुपये 15 रुपये करके स्टेंसिल की कॉपियाँ रविंद्रालय में हम लोगों ने एक स्टॉल बनाया जितेंद्र जी ने और किया।